जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है वो राहु से संबंधित होने जा रही है। जैसे कि आप टाइटल में देख ही रहे हैं, राहु का प्रचंड बदलाव। मकर राशि 25 मई से यह स्थितियां आपकी प्रारंभ होने जा रही हैं। 7 सबसे शुभ भविष्यवाणी जो कि बदलाव इस समय पर आपके जीवन में होते हुए दिखाई देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि इस दौरान अचानक देते हैं छप्पर फाड़ कर। वो क्या देते हैं इसके बारे में जब आप वीडियो डिटेल में देखेंगे तो हर चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। क्योंकि अभी तक यदि देखा जाए तो राहु यहाँ पर शनि की राशि में गोचर कर रहे थे। शनि की राशि में गोचर होने का मतलब ये होता है, शनि जो कि तृतीय भाव में बैठे हैं, राशिपति के अनुसार जब ये कार्य कर रहे थे तो राशिपति जिस भाव में बैठा है वो उपचय भाव है। यहाँ पर आते ही शनि जो है आपकी मेहनत को बढ़ा देते हैं, आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा देते हैं, आपके ऊपर वर्कलोड और उसके साथ ही वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कर्मठता, हालांकि देखिए इस भाव में यदि शनि बैठे हों तो इस भाव को कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति भाग्यवादी ना होकर कर्मवादी होता है, कि वह अपने कर्म से भाग्य को झुकाने की क्षमता रखता है। लेकिन मोस्टली यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जो लोग कर्मास के आधार पर, जैसे जिनके अंदर कार्य को टालने की प्रवृत्ति है, बेशक आप 1 मिनट के लिए टाल रहे हैं, 2 मिनट के लिए टाल रहे हैं, लेकिन कार्यों को टाल तो रहे हैं। ऐसे में शनि क्या होता है, वहाँ पर उनको निगेटिव परिणाम देने लग जाते हैं। अब जब शनि निगेटिव परिणाम देंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि राहु राशिपति के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो राशिपति के अनुसार कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपके लिए राहु के प्रभाव भी जो निकल कर आएंगे वो मानसिक उत्पीड़न, मानसिक आपके पीड़ा और मानसिक स्ट्रेस, यानी कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई आपके जितनी भी स्ट्रगल्स चल रही हैं, या आपकी रणनीतियाँ सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, या आप जो भी शब्द सोचते हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, वही आपको लॉस में लेकर जाएगा। क्योंकि देखिए बेशक आप कितने भी सही हों, गोचर से आगे कोई भी नहीं निकल सकता। ये ग्रह हैं जो अपने सामने चर अचर और साथ ही साथ देव धनुज मनुज सभी को अपने अधीन करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अब राहु का विशेष परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर शनि इनको कई प्रकार से प्रभावित कर रहे थे। एक तो राशिपति होने के कारण, और चूंकि यह, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, ये स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, धनु से लेकर मीन। अब धनु और मीन के मध्य में 2 जो चरण आते हैं वो शनि के ही होते हैं, मकर और कुंभ। अब कुंभ के लिए कहा जाता है यदि शनि आपके लिए निगेटिव है तो ऐसा व्यक्ति एड़िया घिसते घिसते फिर भी अपने गंतव्य को नहीं प्राप्त कर पाता। वो मतलब एड़िया घिसते हुए, क्योंकि एड़ियों को रिप्रेजेंट करता है यह कुंभ राशि। तो यहाँ पर शनि का इन पर दोहरा प्रभाव पड़ रहा था, किंतु अब स्थितियाँ एकदम विपरीत होने जा रही हैं। विपरीत होने का कारण ये है कि देखिए राशिपति होने के कारण शनि तो इनको प्रभावित करते रहेंगे, लेकिन शनि का भी राशिपति और राहु का परिवर्तन, ये 2 चीज़ें इस समय पर आपके साथ होंगी, जिसकी वजह से राहु बहुत अच्छा प्रभाव आपको देना प्रारंभ कर देंगे। हालांकि यदि हम थोड़ा सा ग्रह के अनुरूप भी कार्य को बढ़ाते रहेंगे तो हमको और ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो आइए जानते हैं, चर्चा का विषय यही रहने वाला है कि राहु जो कि आपके मस्तिष्क को प्रेरित करते हैं, आपके विचार को उद्वेलित करते हैं और आपके जीवन में तरक्की या अवनति दोनों ही चीज़ें आती हैं। तरक्की की सीढ़ियाँ या तो आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे या फिर उन्हीं सीढ़ियों को उतरेंगे, दोनों ही स्थितियाँ बनेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यदि देखा जाए तो शनि का भी राशिपति जो कि गुरुदेव महाराज है, यहाँ मिथुन राशि में शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। अब शत्रु के घर में कोई भी व्यक्ति कितनी भी अनुकूल स्थिति में हो, उसके सामने जितनी भी अनुकूल स्थिति आएंगी उसका मन आशंकाओं से भरता चला जाएगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि बकरे को हलाल करने के लिए बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जा रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन जो होती है शत्रु के घर में बैठकर ये फीलिंग या कहते हैं कि डरते डरते कार्य को करना या उस अपनी कहते हैं ना क्षमता का सही तरीके से प्रयोग ना कर पाना जो क्षमता आपके अंदर है। हालांकि देखिए अब जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, अब गुरु की चर्चा का यहाँ पर दो तरीके से महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि एक तो शनि का राशिपति है, जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि में आएंगे इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है शनि पर पड़ेगा। शनि की जो मेहनत है, जो कर्मठता है वो आपकी 50% रह जाएगी, क्योंकि जब राशिपति विषम परिस्थिति में है तो ग्रह भी आपकी मेहनत को उतना ही ज़्यादा बढ़ा रहा है, मेहनत को उद्वेलित कर रहा है कि आप बस एड़िया घिसते रहो। लेकिन ये जो एड़िया घिसने का दौर है अब आपके लिए काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जब शनि का प्रभाव सबसे पहले कम होगा तो जाहिर सी बात है राहु की निगेटिविटी भी कम हो जाएगी। शनिवत कार्य करते हैं राहु, यूं ही नहीं कहा जाता। दूसरा, राहु अपना नवमांश परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि ये अब अगस्त में अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और तब तक यह मीन के नवमांश में गोचर करेंगे, क्षमा कीजिए धनु के नवमांश में। अब धनु का नवमांश देखिए, धनु का नवमांश जो है आपको लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है, अपने लक्ष्य का भेदन। तो अब सही लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई देगी। एक तो राशिपति पर जो प्रभाव पड़ेगा उसकी वजह से अनुकूलता राहु में आएगी, और उसके अलावा राहु का जो ये नवमांश परिवर्तन हो रहा है 25 तारीख को, ये आपको काफ़ी हद तक अनुकूलता लेकर आने वाला है आपके जीवन में। तो चीज़ें काफ़ी हद तक अब आपके लिए बदलती हुई दिखाई देंगी। इसके ये देखिए प्रचंड बदलाव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि राहु जो है तीव्रगामी ऊर्जा के गोतक हैं, और तीव्रगामी ऊर्जा इतनी तीव्रगामी होती है कि उसमें अचानक का भान हो जाता है। शुभता हो या अशुभता, दोनों ही चीज़ें प्रचंड रूप से प्राप्त होती हैं। अब सबसे शुभ भविष्यवाणियों के लिए यदि देखा जाए तो सबसे पहले वाणी का माध्यम आपके लिए, जो कहते हैं ना कि वाणी निगेटिविटी या पॉजिटिविटी जीवन में क्या आएगी, क्योंकि मस्तिष्क में जो भी चीज़ें उत्तेजित होती हैं उसको अगर हमें कहीं पर भी व्यक्त करना है तो उसके लिए हमें वाणी को सहारा देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ये वाणी का सहारा आपके लिए देखिए इंटरव्यूज़ में, नई डील्स में या नए कारोबार में, इन सभी चीज़ में, नए रिलेशनशिप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान आपकी वाणी का रहने वाला है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी आपके इशू चल रहे थे उनमें आपको इस समय पर, क्योंकि राहु के तर्क के सामने किसी की भी जीत नहीं हो सकती। राहु बहुत ही तर्कवान ग्रह हैं और बहुत ही तेज तर्रार ग्रह हैं कलयुग के अंदर, क्योंकि राहु की कोई फाउंडेशन नहीं है। राहु धर्म अधर्म या नीति अनीति या फाउंडेशन को नहीं मानते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, सामाजिक परंपराओं का खंडन करते हैं और साथ ही साथ अपने हित के लिए राहु को साम दाम दंड भेद किसी चीज़ का भी प्रयोग करना पड़े राहु करते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इन्होंने धन त्रिकोण को अपने पूरे प्रभाव में लिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है षष्ठ भाव पर शत्रु हंता बनाएंगे, ऋण की स्थितियों को जो भी आपकी पहले से बनी हुई हैं उनको काफ़ी हद तक कम करेंगे। सोचने समझने की शक्ति, पावर जो होगी ज्ञान के प्रभाव से, क्योंकि इस समय आप सिर्फ वो चीज़ें नहीं देखेंगी जो आपको दिखाई जा रही हैं। मोस्टली क्या होता है, व्यक्ति को जो चीज़ बता दी गई वो उसी को सत्य मान लेता है, जबकि यथार्थ में यदि उसको ज़मीनी धरातल पर देखा जाए तो कभी कभी वो चीज़ें काफ़ी निगेटिव होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ लोगों के कहे अनुसार कार्य ना करके बल्कि स्वयं चीज़ों का निरीक्षण करेंगे कि क्या वास्तव में जैसी वो आपको दिखाई जा रही हैं वैसी ही हैं। जब आप स्वयं उस चीज़ के बारे में आश्वस्त हो जाएंगे तभी उस चीज़ में हाथ डालने का प्रयास करेंगे। तृतीय चीज़ जो रहने वाली है बीमारी। देखिए बीमारी यहाँ पर जो भी आपके पिछले समय में आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में किसी न किसी को राहु जनित बीमारी, कोई बताता है डिहाइड्रेट है बॉडी, कोई बताता है कि मतलब किसी भी प्रकार का जो ऊपरी चक्कर है या कोई कुछ भी बताता है, तो इससे आप काफ़ी प्रभावित हो रहे थे। तो ये चीज़ें आपकी दूर होंगी। सबसे पहले इनका निवारणार्थ आपको जो कार्य हैं वो मिलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि कह सकते हैं कि इस समय मेंटली समस्याएं जो परिवार की तरफ से या आर्थिक दृष्टिकोण की वजह से वो काफ़ी हद तक आपकी 90% तक कम हो सकती हैं।
सातवीं दृष्टि जो अकूत धन को जागृत करेगी। तो इस समय मसलन अगर आपका कार्य क्षेत्र से संपूर्ण संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको समय समय पर ऐसे धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे जिनकी वजह से आप अतिरिक्त इनकम या आपके पास किसी मित्र विशेष या किसी रिलेटिव्स के माध्यम से बहुत अधिक धन आता हुआ देखा जाएगा। आपकी लाइफ कह सकते हैं स्मूथली ढर्रे पर आती हुई देखी जाएगी। इसके अलावा जो लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र या फिर किसी भी प्रकार से साधना ऑकल्ट विज्ञान से जुड़े हुए हैं या ऑकल्ट में कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये स्वर्णिम काल होगा। क्योंकि राहु देखिए, राक्षसों के अंदर एक चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण देखी जाती है कि उनकी दृढ़ शक्ति। जिस चीज़ के लिए संकल्प ले लिया, फिर जब तक वो चीज़ उनको मिल नहीं जाती तब तक वो बिना थके अपने कार्य को अंजाम देते रहते हैं। इसके अतिरिक्त नवम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर जाएगी। तो कार्य क्षेत्र में यदि अभी तक आपको बार बार प्रयास के बावजूद भी आपका वो मंतव्य सिद्ध नहीं हो रहा था जो आप चाहते थे, तो जनरली ऐसी सिचुएशन में अब आपके लिए जो स्थिति निकल कर आने जा रही है वो एक कदम आगे है कि इस समय आप अपनी नीति के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि आप आक्रामक रूप ले लेंगे या आप वाद विवाद करेंगे, बिल्कुल नहीं। इस समय आप चाल चलेंगे, वह चाल चलेंगे जिससे आपके जितने भी कंपटीटर हैं या जो आपका अधिकारी भी है, चारों खाने चित होने वाला है। यानी आप इस समय जिस चीज़ के योग्य स्वयं को समझते हैं, दूसरे के समझने से कुछ नहीं होता, आप उस चीज़ को समझते हैं कि हाँ मेरा ये हक है और मेरी दक्षता के आधार पर मुझे ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पर रणनीतियों का प्रयोग करके, चापलूसी का प्रयोग करके, मोस्टली मकर राशि के लोग जो होते हैं वो चापलूसी नहीं कर पाते, उनको सिर्फ अपने कर्म पे भरोसा होता है, चुनौतियों को एक्सेप्ट करने में माहिर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये चापलूसी वाला शब्द आपके साथ जुड़ेगा, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि इस समय आप अपनी हर उस प्रतिभा का प्रयोग करेंगे। क्योंकि वाणी में यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और राहु यहाँ पर शुभ भाव से शुभत्व को ग्रहण कर रहे हैं। जब ग्रह शुभत्व को ग्रहण कर लेता है तो फिर वो अपनी नीतियों को आपकी उन्नति के लिए प्रयोग करता है। तो इस